Hello and welcome back to the new episode of Spoken English. So in today's video we will learn phrasal verb, है ना? phrasal verb अक्सर आप जब अच्छे अच्छे इंग्लिश के वाक्य बोलते हैं, इंग्लिश सेंटेंस बोलते हैं, वहाँ पे यूज कर सकते हैं, राइट? तो अपने इंग्लिश को इन्हेंस करने के लिए आइए सीखते हैं कुछ अच्छे और कुछ बेहतरीन फ्रेजल वर्ब, राइट? सो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इन सभी फ्रेजल वर्ब को एक बार जरूर लिखकर प्रैक्टिस करें और मेरे साथ लाउड होकर बोलने की प्रैक्टिस करें, ओके? यू विल बी मोर बेनिफिटेड। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का सबसे पहला फ्रेजल वर्ब है अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, राइट? अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। चलिए इनके मतलब क्या है समझते हैं। छुपा हुआ वरदान, छुपा हुआ वरदान। देखिए वरदान को अगर इंग्लिश में सिर्फ देखेंगे तो इसे बून बोला जाता है, बून, BOON। बून मतलब वरदान होता है, वरदान, ठीक है? तो अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज का मतलब क्या क्या हुआ? छुपा हुआ वरदान, राइट? जैसे इसे एक एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए कि आपके लाइफ में कोई इंसान आया, राइट? तो आप क्या बोल सकते हैं? वह इंसान का मेरे जीवन में आना एक छुपा हुआ वरदान था, राइट? वह इंसान का मेरे जीवन में आना छुपा हुआ वरदान था, ओके? चलिए नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब देखते हैं क्या है। अ डाइम अ डजन, अ डाइम अ डजन। चलिए मीनिंग क्या है इसके? बहुत आम या सस्ते और आसानी से मिलने वाले, जो बहुत आसानी से मिल जाते हैं, ठीक है? और बहुत सस्ते, आराम से मिल जाते हैं, ठीक है? तो आप बोल सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आपने कोई एयर बैग खरीदा, ठीक है? एयर बैग्स, ठीक है? या फिर मान लीजिए कोई ट्रॉली खरीद लिया, वो ट्रॉली आपको बहुत सस्ते में मिल गए, ठीक है? तो आप बोल सकते हैं कि वह ट्रॉली एक डाइम अ डजन है, ठीक है? या वह उस ट्रॉली को खरीदना एक डाइम एंड डजन के बराबर है, मतलब वह एक सस्ता और आसानी से मिलने वाला ट्रॉली था, ओके? तो ऐसे आप एग्जाम्पल खुद से बना सकते हैं, राइट? अगर आप सेंटेंस को इंग्लिश में नहीं बना पा रहे हैं तो मुझे बताएं तो मैं आपको सेपरेट इन पे बेस्ड सेंटेंस का भी वीडियो बना दूंगा, ओके? सो प्लीज कमेंट। पहले आप इसे अच्छी तरीके से सीख लें, इस पे कमांड कर लें, फिर मैं इन पे बेस्ड सेंटेंस आप बोलेंगे तो मैं सेंटेंस भी विथ हिंदी मीनिंग इंग्लिश सेंटेंस के साथ बता दूंगा आपको, ओके? चलिए लेट्स सी नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब क्या है आपकी? बीट अराउंड द बुश, ठीक है? बीट अराउंड द बुश, बीट अराउंड द बुश। बीट अराउंड द बुश मतलब क्या होता है? बात को घुमा फिरा कर कहना, ठीक है? सीधा सीधा नहीं कह के घुमा घुमा के कहना, ठीक है? तो उसे क्या बोलते हैं? बीट अराउंड द बुश। जैसे कि मान लीजिए कि आपके टीचर किसी बात को आपको सीधा सीधा नहीं कहते हैं, राइट? तो आप बोल सकते हैं कि मेरे टीचर बात को घुमा फिरा कर कहते हैं, राइट? सीधा सीधा नहीं बोलते हैं। कई लोग आपको बोलेंगे कि बात को घुमा फिरा कर मत बोलो, सीधा सीधा बोलो, ठीक है? स्पीक स्ट्रेट, स्पीक स्ट्रेट, ठीक है? डोंट डोंट बीट अराउंड द बुश, डोंट बीट अराउंड द बुश, ठीक है? मतलब सीधा सीधा बोलो, स्ट्रेट बोलो, बात को घुमा फिरा कर मत बोलो, ओके? चलिए नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब क्या है? बेटर लेट देन नेवर, बेटर लेट देन नेवर। देर आए दुरुस्त आए, है ना? देर आए दुरुस्त आए। जैसे मान लो कि आप कोई काम कर रहे हैं और उस काम में आपको थोड़ी सी लेट लग जाती है, राइट? पर जब आप उस काम को कंप्लीट करते हैं, राइट, तो वो सबसे बेहतर होता है, सबसे अच्छा होता है, राइट? इन दैट सिचुएशन आप बोल सकते हैं देर आए दुरुस्त आए, बेटर लेट देन नेवर। देर आए दुरुस्त आए, है ना? जैसे आप बोल सकते हैं फाइनली माई ब्रदर क्रैक्ड CA एग्जाम, राइट? इट इज लाइक बेटर लेट देन नेवर, राइट? देर आए दुरुस्त आए, ओके? लेट्स सी नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब।
बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट का क्या मतलब होता है? मजबूरी में कठिन चीज़ों को सहन करना। बाइट द बुलेट मतलब मजबूरी में कठिन चीज़ों को, हार्ड सिचुएशन को टॉलरेट करना, सहन करना। ओके, जैसे मान लीजिए कि कोई इंसान है, उसको अभी घर का किराए पे करने के लिए, रेंट देने के लिए पैसे नहीं हैं, तो वो मान लो कि बहुत बुरे कंडीशन में, बहुत छोटे से घर में, मकान में रह रहा है, तो वो क्या कह रहा है? मजबूरी में कठिन सिचुएशन को, कठिन चीज़ों को सहन कर रहा है। ओके, तो क्या हो गया? बाइट द बुलेट। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब, ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस मतलब नहीं कि आइस को आप तोड़ रहे हैं। ब्रेक द आइस का क्या मतलब हुआ? बातचीत की शुरुआत करना। राइट, ब्रेक द आइस मतलब बातचीत की शुरुआत करना। जैसे मान लीजिए आपको कहीं पे कोई जॉब लेना है, राइट, तो वहाँ पे सबसे पहले आप क्या करेंगे? अपने रिज्यूमे सबमिट करेंगे, सीवी डालेंगे, फिर वहाँ से बातचीत शुरुआत होगी, फिर जब आप इंटरव्यू देंगे तब आपकी नौकरी या जॉब पक्की होगी। राइट, या मान लो एग्ज़ाम पास करने हैं आपको, तो पहले आप प्रिपरेशन शुरू करेंगे। राइट, ठीक है, कुछ तो बातचीत की शुरुआत करना। जैसे कहीं पे आपको कोचिंग करनी है, तो कितने फ़ी लगेंगे आपके, ठीक है, क्या कैसा माहौल है, ये सब क्या करेंगे आप? शुरुआत करेंगे बातचीत की। राइट, उसे क्या बोलते हैं? ब्रेक द आइस। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब, कॉल इट अ डे। कॉल इट अ डे मतलब दिन का काम समाप्त करना। कॉल इट अ डे, कॉल इट अ डे, दिन का काम समाप्त करना, है ना। जैसे मान लीजिए आपका 5 PM इवनिंग में छुट्टी हो जाती है, राइट, तो आप 5 PM से पहले अपने दिन के सभी काम को ख़त्म कर लेंगे, तो उसे क्या बोलेंगे? कॉल इट अ डे। चलिए नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब देखते हैं क्या है, कट समबडी सम स्लैक्स। कट समबडी सम स्लैक। ओके, कट समबडी सम स्लैक, किसी के प्रति नरमी बरतना। कट समबडी सम स्लैक, किसी के प्रति नरमी बरतना, ठीक है, मतलब गुस्सा नहीं करना, ठीक है, प्यार दिखाना, ठीक है, पोलाइटली उससे पेश आना, उसी को क्या बोलते हैं? कट समबडी सम स्लैक। ठीक है, आई होप मतलब समझ में आ गया आपको। मान लीजिए कोई कितना भी गलती कर दिया, फिर भी आप उसके साथ नरमी से पेश आ रहे हैं, प्यार से पेश आ रहे हैं, तो उसे क्या बोलेंगे आप? कट समबडी सम स्लैक, मतलब किसी के प्रति नरमी बरतना। ओके, आई होप मीनिंग इज क्लियर टू यू। लेट्स सी नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब, इजी डज इट। इजी डज इट, धीरे धीरे और सावधानी से करना। धीरे धीरे और सावधानी से करना, इजी डज इट। ठीक है, कोई भी जैसे कि नाजुक चीज़ें हैं, उसे बोला किसी जगह पे आपको रखना, या उसको धीरे धीरे कहीं पे स्टैक करो, एक के ऊपर एक चौक कर रखो। तो आप ग्लास का जैसे चीज़ें हैं, तो उसको क्या करेंगे आप? धीरे धीरे और सावधानी से रखेंगे, अदरवाइज क्या हुआ? ग्लास ब्रेक हो जाएगा। तो सिचुएशन को समझ के फिर ऐसे फ्रेजल वर्ब का यूज करते हैं आप, राइट। और फ्रेजल वर्ब जब भी आप यूज करेंगे, आपके इंग्लिश के स्टैंडर्ड बढ़ते चले जाएंगे, अच्छे होते चले जाएंगे, राइट। बाकी वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर अपने फ्रेंड फैमिली के साथ जरूर करें। ओके, चलिए नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब देखते हैं क्या है। गेट आउट ऑफ हैंड। गेट आउट ऑफ हैंड, नियंत्रण से बाहर हो जाना। ठीक है, नियंत्रण से बाहर हो जाना, यानी आपके कंट्रोल से कोई चीज़ आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, तो उसे क्या बोलते हैं? गेट आउट ऑफ हैंड। ठीक है, जैसे मान लो कि सिचुएशन आपको समझाता हूँ। आपको सपोज कोई जिम्मेदारी दी गई, राइट, लेकिन मान लो कि वहाँ पे कुछ सिचुएशन बिगड़ गए, राइट, जिसके कारण आप उस चीज़ को नहीं संभाल पाए, तो आप क्या बोलेंगे? वो चीज़ आपके नियंत्रण से या कंट्रोल से बाहर हो गया, सो दैट बिकम आउट ऑफ हैंड। द गेट आउट ऑफ हैंड का मतलब क्या हो गया? नियंत्रण से बाहर हो जाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब क्या है? हैंग इन देयर। हैंग इन देयर मतलब डटे रहना, हार नहीं मानना। ठीक है,
हार ना मानना, डटे रहना, इसको क्या बोलते हैं? हैंग इन देयर, डटे रहना, हार ना मानना। ओके, जैसे मान लीजिए कि कोई एग्जाम की प्रेपरेशन आप कर रहे हैं, ठीक है, मान लो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपके नहीं हुए, सेकंड अटेम्प्ट में भी नहीं हुए, लेकिन थर्ड अटेम्प्ट भी आप लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, हार्डवर्क कर रहे हैं, राइट, तो फाइनली होगा ही होगा। तो डटे रहना, हैंग इन देयर, राइट। तो आपको बोला जाएगा डोंट क्विट द प्रिपरेशन, हैंग इन देयर मतलब डटे रहो, लगे रहो। ओके, चलिए नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब क्या है? हिट द सैक, हिट द सैक, हिंदी मीनिंग क्या है इसके? सोने जाना, हिट द सैक, सोने जाना। तो आप बहुत सिंपल से मीनिंग है, इन पे बेस इनको आप खुद ही सिचुएशन में ढाल के सेंटेंस सोच सकते हैं, राइट। लेट्स सी नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब क्या है? लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, राज खोल देना, ठीक है, यानी कि कोई भी सीक्रेट मान लो है तो सीक्रेट को आपने क्या किया? रिवील कर दिया, राज को खोल दिया। कोई मिस्ट्री है तो उस मिस्ट्री को आपने उजागर कर दिया, खोल दिया, ठीक है, रहस्य को बता दिया, राज खोल दिया, राइट। आई होप मीनिंग इज क्लियर टू यू। लेट्स सी नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब क्या है आपके? मिस द बोट, मिस द बोट मतलब क्या है? अवसर चूक जाना, अवसर चूक जाना, ठीक है। कोई अपॉर्चुनिटी आते हैं आपके पास तो आपको उस अपॉर्चुनिटी को कभी मिस नहीं करना चाहिए। तो वहाँ पे क्या बोल सकते हैं? डोंट मिस द बोट, और बोल सकते हैं ही मिस द बोट, वह अवसर चूक गया, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस खुद से आप कंपोज करें। लेट्स सी नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब, नो पेन नो गेन। आप लोगों में से कई ने इस फ्रेजल वर्ब को सुना भी होगा, राइट। मतलब क्या है जरा समझिए, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता, राइट। तो विदाउट हार्ड वर्क देयर इज नो पेन नो गेन, राइट। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। ओके, आई होप मीनिंग समझ में आ गया। लेट्स सी नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब क्या है? ऑन द बॉल, ऑन द बॉल मतलब क्या है? चौकस और सक्षम होना। चौकस मीन्स अलर्ट, ठीक है, सावधान, चौकस और सक्षम होना, ठीक है, ऑन द बॉल। तो मान लीजिए कोई सिचुएशन है जहाँ पे आपको कोई चीज़ मान लो सर के ऊपर लटका हुआ है, राइट। तो उस जगह पे आप गए और वो सपोज गिर गया, ऐसी छोटी चीज़ें थी तो आपने उसे कैच कर लिया, राइट। तो आप अलर्ट भी थे और उसे कैच करने में सक्षम भी थे। तो ऐसे सिचुएशन में भी ऑन द बॉल फ्रेजल वर्ब यूज कर सकते हैं, राइट। लेट्स सी नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब क्या है आपके? पुल समवन्स लेग। ये भी फ्रेजल वर्ब आपके बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत कॉमनली यूज किए जाते हैं। पुल समवन्स लेग, मजाक करना या किसी की टांग खिंचाई करना, टांग खींचना, ठीक है। अक्सर देखते होंगे एक लोग दूसरे के मजाक उड़ाते हैं या उसकी टांग खिंचाई करते हैं, उसी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पुल समवन्स लेग। ओके, आई होप मतलब समझ में आ चुका है। और अक्सर आप अपने आसपास देखेंगे कोई ना कोई ऐसा इंसान होता है जो दूसरों की मजाक उड़ाता है, दूसरों की टांग खिंचाई करते रहता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब। स्पीक द डेविल, स्पीक द डेविल मतलब क्या है? शैतान का नाम लो और शैतान हाजिर, है ना। कोई मान लो कि गलत बिहेवियर वाला लोग है या बैड कैरेक्टर के लोग हैं, जैसे ही आपने उसका नाम लिया वो आपके सामने आ गया। स्पीक द डेविल मतलब शैतान का नाम लो और शैतान हाजिर। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब क्या है? द लास्ट स्ट्रॉ, द लास्ट स्ट्रॉ मतलब क्या है? सहनशीलता की अंतिम सीमा। द लास्ट स्ट्रॉ, सहनशीलता की अंतिम सीमा, है ना। कोई ऐसे इंसान होते हैं मान लो कि आपको बहुत ज़्यादा चिढ़ा रहा है ना, आपकी मजाक उड़ा रहे हैं, तो अंत में आप क्या होते हो? उनको गुस्सा होकर कुछ बोल देते हो। तो सहनशीलता की लास्ट सीमा उसने लांघवा दिया आपसे, तो आपने उसको गुस्से में कुछ ना कुछ बोल दिया। ओके, द लास्ट स्ट्रॉ मीन्स सहनशीलता की अंतिम सीमा। चलिए नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब, अंडर द वेदर।
अंडर द वेदर क्या मतलब है? बीमार महसूस करना। क्या है मतलब? बीमार महसूस करना, अंडर द वेदर। मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, ठीक है, और आप उसमें आपकी तबीयत बिगड़ गई, तो उस सिचुएशन में बोल सकते हैं कि वह दिन कैसा था? अंडर द वेदर था, मतलब उस दिन आप बीमार महसूस कर रहे थे। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब। रैप योर हेड अराउंड समथिंग। रैप योर हेड अराउंड समथिंग, ठीक है, मतलब क्या है? किसी मुश्किल चीज़ों को समझना, किसी मुश्किल चीज़ों को समझना। चलिए, क्या है मुश्किल चीज़ों को समझना? मतलब मान लीजिए कि कोई नई थ्योरी आप सीख रहे हैं या कोई नए टॉपिक सीख रहे हैं, ठीक है, तो उस टाइम में आप उस सिचुएशन को क्या बोल सकते हैं? किसी मुश्किल चीज़ों को समझना। तो दैट वाज रैप योर हेड अराउंड समथिंग सिचुएशन, ठीक है, मतलब किसी मुश्किल चीज़ों को समझने वाली सिचुएशन या कंडीशन थी। लेट्स सी नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब क्या है? हिट द नेल ऑन द हेड। हिट द नेल ऑन द हेड मतलब क्या है? बिल्कुल सही बात कहना, बिल्कुल सही बात कहना, है ना। कभी कभी देखते होंगे अच्छे कोई बड़े बुजुर्ग होते हैं, आपके भी आसपास होंगे, तो वो क्या करते हैं? सही मौके पर बिल्कुल सही बात बोल देते हैं, राइट। तो बिल्कुल सही बात कहना, ठीक है, मौके पे चौका मारने वाली बात जो होती है, वो सिचुएशन को आप यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब क्या है? ब्रेक अ लेग। ब्रेक अ लेग मतलब क्या होता है? हिंदी मीनिंग क्या है? शुभकामनाएं देना। ब्रेक अ लेग मतलब किसी को शुभकामनाएं देना। जैसे मान लीजिए आपके कोई रिलेटिव हैं या आपके ब्रदर हैं, ठीक है, उन्होंने अभी अभी यूपीएससी की एग्ज़ाम क्लियर किए हैं, ठीक है, तो आप उन्हें क्या देते हैं? बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, राइट। सो ब्रेक अ लेग मतलब शुभकामनाएं देना, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब गो द एक्स्ट्रा माइल। गो द एक्स्ट्रा माइल मतलब क्या है? अतिरिक्त प्रयास करना, अतिरिक्त प्रयास करना, ठीक है, मतलब जितने आपसे हो सकता है उससे आप बहुत बढ़ चढ़कर, ठीक है, मेहनत करते हैं, तो वहाँ पे इस फ्रेजल वर्ब को यूज कर सकते हैं, गो द एक्स्ट्रा माइल, है ना। जैसे मान लो बड़े एग्जाम के कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो आप, उसे अचीव करना है, तो आपको एक्स्ट्रा माइल जाना पड़ेगा, अतिरिक्त प्रयास करना पड़ेगा। ओके, आई होप इस फ्रेजल वर्ब को भी आप समझ चुके हैं। लेट्स सी नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब क्या है? बर्न द मिडनाइट ऑयल। बर्न द मिडनाइट ऑयल बहुत कॉमन, बहुत सब जगह पे इसे यूज किया जाता है, ठीक है, देर रात तक काम करना या पढ़ाई करना, ठीक है। बर्न द मिडनाइट ऑयल, राइट। यू हैव टू बर्न द मिडनाइट ऑयल टू क्रैक यूपीएससी एग्जाम, ठीक है, आपको देर रात तक या दिन रात पढ़ाई करनी पड़ेगी यूपीएससी एग्जाम क्रैक करने के लिए, ठीक है, यूपीएससी एग्जाम में सफल होने के लिए। आई होप मीनिंग इज क्लियर टू यू। लेट्स सी नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब क्या है? ऐड फ्यूएल टू द फायर। ऐड फ्यूएल टू द फायर, चलिए मतलब क्या है इनके? आग में घी डालना, आग में घी डालना। ऐसे भी लोग आपने देखे ही होंगे आसपास में, है ना, जो आग में घी डालने के काम करते हैं हमेशा, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं मिस्टर डैश ऐड फ्यूल टू द फायर, ठीक है। तो मिस्टर ए या मिस्टर एक्स वाई जेड कुछ भी नाम आप रख सकते हैं। वो क्या करता है? आग में घी डालने का काम करता है, किसी चीज़ को भड़का देना, ठीक है। तो क्या हुआ? ऐड फ्यूल टू द फायर। ओके, आई होप मीनिंग क्लियर है। लेट्स सी नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब। बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, चलिए हिंदी मीनिंग क्या है इनके? अपनी क्षमता से अधिक काम लेना, अपनी क्षमता से अधिक काम लेना। जैसे मान लो कि आप एक दिन में 8 घंटे पढ़ सकते हैं, ठीक है, पर आपने 10 घंटे पढ़ने का प्रॉमिस कर लिया, ठीक है, तो वो काम क्या हो गया? आपके क्षमता से अधिक हो गया, राइट। तो वहाँ पे आप बोल सकते हैं बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, ठीक है, मतलब अपनी क्षमता से अधिक काम लेना। ओके, सिचुएशन समझ चुके हैं आप, मीनिंग आपको क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला फ्रेजल वर्ब क्या है। सो नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब आपके क्या है?
आई होप वीडियो आप इंजॉय कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को प्रमोट जरूर करें, अपने आसपास जरूर शेयर करें, उससे मुझे हेल्प होगी और मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोज लाता रहूँगा। ओके, चलिए नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब, कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। क्या है? बहुत महंगा होना। कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, बहुत महंगा होना, है ना। जैसे मान लो कि कोई माउंटेनियर है और वो माउंटेन पर चढ़ने चला गया पर वो फिसल गए और उनके पैर हाथ डैमेज हो गए, राइट। तो वो पहाड़ों पे चढ़ना उसके लिए बहुत महंगा पड़ गया, राइट। या मान लीजिए कि आप कोई महंगी चीज़ खरीद लिए और वो चीज़ें टूट गई आपके, तो वो महंगी चीज़ें खरीदना आपके लिए क्या हो गया? बहुत महंगा पड़ गया, राइट। तो अलग अलग सिचुएशन में आप ऐसे फ्रेजल वर्ब यूज कर सकते हैं। और फ्रेजल वर्ब मैं आपको फिर से बताता हूँ, ये आपकी स्पोकन इंग्लिश में 4 चांद लगा देता है, राइट। चलिए नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब देखते हैं। अब 4 चांद लगाना या लगना, उसका मुझे बताइए फ्रेजल वर्ब क्या होता है? कमेंट करें, मुझे कमेंट में बताएं। चलिए नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब, क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, ठीक है, बीती बातों पर पछताना। क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, बीती बातों पर पछताना। चलिए नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब क्या है? कट टू द चेज। कट टू द चेज क्या है? सीधे मुद्दे की बात करना। कट टू द चेज, सीधे मुद्दे की बात करना, है ना, इधर उधर या घुमा फिरा कर बात ना करें, ठीक है। कट टू द चेज मतलब सीधे मुद्दे की बात करो, ठीक है। सो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन फ्रेजल वर्ब को मेरे साथ बोलकर और लिखकर प्रैक्टिस किए होंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू वेरी सून इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, कीप स्माइलिंग एंड वर्क हार्ड।